देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसावं चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रं द्वितीयं जगतीवकान्तं वन्दे विवन्दं महतामिषीन्द्रं जिनं जितशान्तिकसाय वन्द्यं श्रीमद्दिगम्बर नरेन्द्र नमोऽस्तु तुभ्यं पापविनाशकरभव नमोऽस्तु तुभ्यं शूरेऽपिधान गुरुवर्य नमोऽस्तु तुभ्यं श्री सुमति सागर गणेन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, कैवल्य कमलापति 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, धर्मदेश शासन भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत पुत्री आचार्य शिक्षवर शांति सावरी छाणी महाराज की, परम पूजनीय संत सुमणि समाधि समण गुरुदेवाचार्य शिक्षवर सुमति सावरी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, 16 कर्ण महापर्व की और दम संवेग भावना की। सेठानी ने छठ का व्रत किया और बड़ी उत्कृष्टता से उस व्रत को उन्होंने किया, तो उस व्रत का नाम ही सेठानी के नाम से ही पड़ गया चंदन छठ, क्योंकि उस व्रत का महत्व अपने आप में अद्वितीय है। पिछले दिनों चर्चा चल रही थी अवीक्षण ज्ञान उपयोग की। अवीक्षण ज्ञान निरंतर प्रवाहमान रहने वाला वह ज्ञान, जिस ज्ञान के बिना जगत के प्राणियों के लिए कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। उस ज्ञान की चर्चा थी। उसी ज्ञान के बाद
भावना संवेग आती है। आचार्यों ने कहा भी है कि बिना ज्ञान के संवेग भावना बन नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक जीव को अपने जीवन के अंदर झांकने का अभ्यास करना चाहिए। और जब हम अपने जीवन के अंदर झांकने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित जीवन में हमें नई नई विकृतियां और नई नई सुकृतियां दिखाई देती हैं। ठीक हमारा जीवन वैसे ही चलता है, चल रहा है, जैसे रात्रि में देखे गए स्वप्न को, रात्रि में देखे गए स्वप्न को जब सुबह नींद टूटती है और उसे स्मरण करते हैं तो उस स्वप्न में कुछ भी सच्चाई नहीं मालूम पड़ती है। दिन भर इष्ट अनिष्ट, योग संयोग वियोग, इन सब के भ्रम जाल में ही हम जीते रहते हैं और उसी संयोग वियोग की परंपरा को हम सच्चाई मान लेते हैं। यही हमारी अज्ञानता हमें संसार में अनवरत भ्रमण कराने वाली है। इसलिए संसार के बारे में विचार करना चाहिए कि यह संसार कैसा है। संसार में अनादिकाल से जीव ने राग किया है और राग भी अज्ञानता पूर्वक किया है। और जब राग किन पदार्थों में किया है, जो पदार्थ मेरे अपने नहीं हुए, इसमें किया। जो पदार्थ मेरे अपने नहीं हुए, जो पदार्थ मेरे अपने नहीं है, धन, मित्र, कलत्र, पुत्र, दौलत आदि आदि जो संपदाएं हैं, वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं में अभी तक हम राग करते आए। और जब इन पदार्थों में राग करते हैं और ये पदार्थ छूटते हैं तो क्या होता है? दुख की अनुभूति होती है। क्या होता है? दुख की अनुभूति होती है। और दुख की अनुभूति में कई बार तो हम इतने गमगीन हो जाते हैं कि हमारे नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाया करते हैं। एक जंगल में एक नंग दिगंबर साधु साधना कर रहे थे, ध्यान में आरूढ़ थे। वहां से एक राजा निकला। राजा ने देखा कि गर्मी का मौसम है, ये दिगंबर साधु इस तपती हुई धूप में इस पहाड़ी पर ध्यानस्थ है, जरूर इसका कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। पता नहीं किसी अभाव के कारण से तो नहीं ये धूप में बैठा हुआ है। ऐसा कभी कभी आप लोग भी सोच लेते हैं, सोचते ना कभी कभी। तो राजा वहीं रुक गया। जब वह संत अपनी ध्यान साधना से उठे, राजा उनके समीप पहुंचकर के उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है, महाराज, इतनी गहन धूप में आपको ऊपर से भी तपन लग रही होगी और नीचे से भी तपन लग रही होगी, तो मैं आपकी कुछ मदद करूं? महाराज ने कहा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो बोले, धूप से बचने के लिए मैं आपको एक छतरी दे सकता हूं। महाराज ने कहा कि तुम मुझे धूप से बचने के लिए एक छतरी दे सकते हो, लेकिन जमीन की गर्मी भी तो मुझे तपाएगी। चलो ठीक है, आपको मैं जूते भी दे दूंगा।
क्या दे दूंगा? जूते भी दे दूंगा। फिर मुइलाज ने कहा मुझे छतरी मिल जाएगी, जूते मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ये शरीर तो नग्न है। फिर शरीर को भी क्या लगेगी? हैं? क्या लगेगी? धूप लगेगी, तपन लगेगी। तो इसकी रक्षा कैसे होगी? तो राजा ने कहा ठीक है, मैं शरीर के योग्य वस्त्र भी बनवा दूंगा। मुइलाज ने कहा जब मैं वस्त्र पहनूंगा तो वेशभूषा में मुझे कौन पूछेगा? जब वस्त्र पहन लूंगा और आप जैसी वेशभूषा में आ जाऊंगा तो मुझे कौन पूछेगा? तो राजा ने बोले ठीक है महाराज, मैं अपने ही राज्य के 3-4 गांव आपको दे दूंगा, आप उसमें अपने आराम से गुजर बसर चलाना, खूब खाना पीना रहना सब आराम से यश करना। बोले ठीक है, फिर मैं खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन मुझे खाना कौन बना के देगा? क्या मुझे खाना कौन बना के देगा? तो राजा ने कहा ठीक है, मैं एक अच्छी लड़की से आपकी क्या करा दूंगा? शादी करा दूंगा, आपको मोटर दे दूंगा, आपको बहुत सारी सामग्री दे दूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होगा। तो राजा तो मुइलाज बोले ठीक है, लेकिन बच्चे होंगे तो उनकी शादी कौन करेगा? तो राजा ने कहा उनकी शादी आदि के लिए मैं बहुत सारा सोना हीरा जवाहरात भी आपको दे दूंगा। तो मुइलाज ने कहा ठीक है, ये सारी बातें तो सारी व्यवस्थाएं तो आप मेरी बना दोगे, लेकिन जब कोई मरेगा, जब कोई मरेगा तो फिर मरने के बाद क्या होता है? परिवार में मरने के बाद क्या होता है? कोई मर जाए परिवार में तो क्या करते हो तुम लोग? हैं? क्या होता है? हैं? रोते हैं। बोले जब कोई परिवार में मरेगा तो रोएगा कौन? राजा बोले मैं आपकी सारी सामग्री को जुटा सकता हूं, सारी व्यवस्था बना सकता हूं, लेकिन रोने का काम मैं नहीं कर सकता। रोना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि उस परिवार में ममता किसकी है? आपकी है। आपकी ममता उस परिवार में है, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। तो मुइलाज बोले ये मुझे मुफ्त की ममता नहीं चाहिए, जिस मुफ्त की ममता को मैं अपने से लगा लो और जीवन भर रोना रोता रहूं। क्योंकि ये मुफ्त की फ्री की ममता है, और फ्री की ममता को मैं अपने हृदय से लगा लूंगा तो सारा जीवन भर मुझे रोना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई मरता रहेगा। तो इसलिए संसार में पुत्र मित्र कलत शरीर धन वैभव संपदा ये सभी दुखकारी हैं। इन सभी से कभी इस जीव को सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब संयोग वियोग की स्थिति आए उस समय अपने साम्य भाव समता रूप परिणाम को विचार करो, समता रूप परिणामों को धारण करो, सद्भाव रखने का प्रयास करो, क्योंकि जब सद्भाव होगा तो तुम्हें अपने आत्मा के पुरुषार्थ करने का अवसर प्राप्त होगा। और जब तुम आत्मा के पुरुषार्थ में संलग्न होगे तब तुम्हें मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आएगी, तब तुम्हें सद्भाव होने की कीमत समझ में आएगी। और जब तुम इस मनुष्य पर्याय की कीमत को समझोगे तभी तुम इसका सदुपयोग कर सकोगे। अभी तक तो हमने
इस मनुष्य पर्याय की कीमत को समझा ही नहीं। भूलरदास जी ने कितनी अच्छी भावना लिखी है, आप अकेला अवतरे, सबको याद है, लेकिन मानते कितने लोग हैं? कितने लोग मानते हैं? मानते, जानते सब हैं आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए। जब भी हमें जन्म लेना है इस संसार में, हम जन्म लेंगे तब क्या करेंगे? अकेले लेंगे, मरेंगे भी तो अकेले ही मरेंगे। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हम अपने जीवन की उपलब्धियों के लिए जरा से भी चिंतित नहीं होते हैं। लाभ हानि सुख दुख जय पराजय आदि ये संसार के जितने भी कारण हैं, ये सब अवसर मिलते हैं। इन अवसरों को पाने के पश्चात भी अगर इसमें अपने भावों को संभाल लें और इसी समय यदि हमारे भाव संभल गए तो संसार के प्रति हम हर्ष विषाद सब कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वास्तविकता में हमने अभी तक संसार में दूसरों का इंतजार तो किया, दूसरों के लिए पुरुषार्थ तो किया, लेकिन कभी अपने लिए पुरुषार्थ करने की चेष्टा नहीं की। सम्यक भावना यही है, धम्मो धम फलम्मी दक्षिणया हर्षोय हुंति संवेगो। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा है कि जो है धम्मो और धर्म फल, धर्म और धर्म के फल में सम्यक दर्शन और ज्ञान के फल में जो अति हर्षित होता हुआ अपनी भावनाओं को उत्साह पूर्वक उन क्रियाओं में संलग्न करता है, उसकी वहां संवेग भावना होती है। किसके? जो धर्म और धर्म के फल में उत्साह रखता है, प्रसन्नता उसके मन में उत्पन्न होती है, उल्लास उसके मन में होता है, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि जब मेरा आयु कर्म पूरा होगा तो आयु कर्म के पूरा हो जाने के पश्चात जिस धन वैभव आदि को मैं अपना मान रहा था, ये सब कुछ क्या होगा? मेरे रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। आयु पूर्ण होने के पश्चात ये सब कुछ मेरे अपने नहीं रहेंगे, ये सब यही पड़े रह जाएंगे। जो धर्म और धर्म के फल में उत्साह रखता है वह इस प्रकार से विचार करता है। कहा जाता है कि ये संसार कैसा है? सुखमय, दुखमय। ये संसार दुखमय है। इस प्रकार की सच्चाई को जो जान लेता है वह अज्ञान और आसक्ति को छोड़ देता है, क्योंकि अज्ञान और आसक्ति के कारण से ही यह जीव अपने संसार को अनवरत निरंतर बढ़ाता रहता है। जितना भी हमारे संसार की वृद्धि हो रही है वह संपूर्ण वृद्धि हमारी अज्ञानता और आसक्ति के कारण से। अज्ञानता क्या है कि हमने अभी तक संसार को तो जाना लेकिन संसार से भयभीत नहीं हुए। उस संसार में अपने ममत्व को, अपने राग को, अपने स्नेह को उसमें ही लगाते रहे, जिसके कारण से उस संसार में हमारा ममत्व भाव बढ़ता गया और उस संसार को हम अपना मान बैठे। जिस दिन संसार के प्रति भीरुता आ जाएगी, जिस दिन संसार के प्रति भय आ जाएगा,
उस दिन संसार से राग छूट जाएगा। कभी आपने नाम सुना होगा वजदंत चक्रवर्ती का। वैराग भावना उन्हीं के लिए लिखी गई। किसके लिए? वजदंत चक्रवर्ती को ही आधार मान करके वैराग्य भावना को लिखा गया। जब एक बार वजदंत चक्रवर्ती अपनी राजसभा में बैठे हुए थे और राजसभा में बैठे बैठे अपने प्रजाजनों को संदेश और निर्देश दे रहे थे। राजा की आसक्ति फूल सूंघने में थी, यानी प्रतिदिन वे गुलाब के फूल को मंगाते थे और उसे सूंघा करते थे। एक दिवस बनमाली एक फूल को लेकर के आया। राजा उस फूल को सूंघने लगा और अचानक उस फूल के अंदर उनकी दृष्टि गई। उस फूल में कौन था? भौरा था। उस भौरे को देखा जो भौरा पूर्व संध्या में उस फूल के अंदर बैठ गया होगा, लेकिन घ्राण इंद्रिय की आसक्ति के कारण से वह उसमें से बाहर नहीं निकल सका। उसी फूल में उसने अपने प्राणों को दे दिया। जैसे ही उस राजा की दृष्टि उस भौरे पर गई, विचार करता है, अहो ये संसार की स्थिति, ये संसार की परिणति कि जहां केवल एक इंद्रिय में आसक्त यह भौरा जिसने इस फूल में ही अपने प्राणों को दे दिया, मैं तो किसमें हूं? पांचों इंद्रियों में आसक्त हूं। मैं इन पांचों इंद्रियों में आसक्त हूं तो मेरा क्या होगा? इसने विचार किया। राज चक्रवर्ती वजदंत ने विचार किया कि जब मैं पांचों इंद्रियों में आसक्त हूं तो हाय मेरा क्या होगा? मैं तो इस संसार में अनादिकाल से अभी तक इंद्रियों के विषयों को अपना मान रहा था और इंद्रियों के विषयों को अपना मान करके मैं अनवरत इस संसार की क्रियाओं में, संसार की प्रगति के साथ परिणमन कर रहा था और धर्म और प्रकृति को छोड़ करके मैं इन विषयों की विकृति में अभी तक लगा हुआ था। अहो ये पंचेंद्र की विकृतियां मेरी अपनी नहीं है। ये मुझे आसक्त करके केवल संसार में भ्रमण करा रही है, संसार के दुखों में रंजायमान किए हुए हैं, लेकिन उन दुखों को ही मैं अपना मान रहा हूं। यह विचार करता हुआ जा रहा है और उस विचार में वह भावना भाता है, असुराण मसुभ मनित्यम दुख मनात्मान अवासनाम बेवम। वो कहता है, विचार करता है कि ये संसार असरण है, अशुभ है, अनुत्य है। कौन विचार कर रहा है? चक्रवर्ती वजदंत। कभी आपने भी विचार करने का प्रयास किया कि संसार कैसा है? 12 भावनाओं रोज पढ़ते होंगे, रोज नहीं तो कभी कभी तो पढ़ लेते होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी बड़ी व्यस्त जिंदगी है और जब व्यस्त जिंदगी है तो त्रस्त जिंदगी भी होगी और जब त्रस्त हो जाते हो लस्त और पस्त भी पड़ जाते हो, तो ऐसी जिंदगी में आत्मा के विषय में चिंतन करना बड़ा क्या होता है? मुश्किल होता है। और जब ऐसी जिंदगी में आत्मा के बारे में चिंतन करना, विचार करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारी जिनवाणियों में लिखी हुई
ये 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं, मेरी भावनाएं, ये सब लिखी की लिखी रह जाती है। वो वैष्णव चक्रवर्ती विचार कर रहा है कि ये संसार अशरण है, इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, संसार की सारी क्रियाएं निरंतर अशुभ ही अशुभ है, इस संसार अनित्य है, संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, और दुख, संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। कि सुख से भरा हुआ है? दुख से भरा हुआ। आप देख लीजिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई है, दिखता नहीं दिखता है, कोई धन से दुखी और कोई इसी दुखी, मेरा ज्यादा ना खर्च हो जाए, इसी से दुखी, काम ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं। तो निश्चित है दुखों से दुखी अनवरत बने हुए हैं। इसलिए आज अनात्मानम अवसाम विभवम, ये सब कुछ अनात्माएं हैं, शरीर के हैं, मेरे आत्मा के कुछ भी नहीं है, ऐसा विचार वह चक्रवर्ती कर रहा है। वास्तविकता में संसार की अवस्था ऐसी है। एक बार एक व्यक्ति वरुण पद पर आया और वरुण पद पर संत सदन में रुकने के लिए उसने कमरा मांगा। हमारे अध्यक्ष जी ने कमरा दे तो दिया, व्यक्ति भी कमरे को देख करके बड़ा संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ, लेकिन धीरे से अध्यक्ष जी ने कहा, देखो भाई कमरा अच्छा है, लेकिन कल शाम को इस कमरे में एक सांप, क्या इस कमरे में कल शाम को एक सांप प्रवेश कर गया था, अब आप देख लेना। अब वो व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि सांप इसमें प्रवेश कर गया था, वो कमरा तो खुल गया, क्या करेगा? रात भर उसको नींद आएगी क्या? है? क्यों नींद क्यों नहीं आई? अरे कल शाम को ही तो सांप घुसा था उसमें, आज थोड़ी घुसा था। लेकिन वो उस सांप के प्रति हमारी शंका बन गई है कि सांप इस कमरे में रह आ गया होगा तो रात को निकलेगा, मुझे काट लेगा तो, मैं मर जाऊंगा तो, ये सारे के सारे प्रश्न उस व्यक्ति के मन में चलते रहे। और जब ये प्रश्न सारी रात भर चलते रहे तो रात भर सो नहीं पाया। तो यही इसी का नाम संसार है कि जहां एक उलझन में यदि व्यक्ति उलझ जाए तो उस एक उलझन के पश्चात दूसरी उलझन में अपने आप ही उलझ जाता है और वह कभी आत्म पुरुषार्थ की ओर दृष्टिपात नहीं कर पाता है। और इसी प्रकार से संयोग वियोग के भ्रम जाल में उलझा हुआ अपने आप को निरंतर संसार की परिस्थितियों में असमंजस बना करके और इसी प्रकार से भ्रमण करता रहता है। जिसके अंदर आत्मचिंतन, आत्मशक्ति निरंतर कार्य करती है, वह व्यक्ति संसार के पदार्थों में कभी रंजायमान नहीं होता, संसार के पदार्थों में कभी अज्ञानतावश अपनी वस्तु मान करके उसमें दुखी नहीं होता। इसलिए अनादिकाल से भ्रमण करते हुए थोड़ा सा ये मनुष्य पर्याय बड़े लंबे इंतजार के पश्चात कई कल्पकाल बीतने के बाद मिली हुई है। और उस मनुष्य पर्याय में भी
क्या मिला है? जैन कुल मिला है। ये आपको अच्छी तरह से याद आ गया कि मनुष्य पर्याय में जिन कुल मिला है, जिन वाणी मिली है, जिन देव मिले हैं, जिन गुरु मिले हैं, इनका चरण सानिध्य मिला है, तो थोड़ा सा अपने आप के स्वरूप का, अपने आप की भावनाओं का, अपने आप के विचारों का परिवर्तित करते हुए उसमें अपनी श्रद्धा को बढ़ा लेना चाहिए। और जब हमारी श्रद्धा उसमें बढ़ेगी तभी हमारे जीवन में धर्मात्मा जनों के प्रति उत्साह की वृद्धि होगी। बिना उत्साह की वृद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सकारात्मक सोच हमेशा व्यक्ति के दुखों का निवारण करने वाली होती है। क्या? सकारात्मक सोच, सब सकारात्मक विचार हमेशा दुखों की निवृत्ति का कारण बनता है, सुखी होने का माध्यम बनता है। लेकिन नकारात्मक सोच हमेशा संकलेशता का कारण बनती है। देख लेना आप, कहीं पर भी जहां नकारात्मक सोच होगी वहां विवाद होंगे। जहां नकारात्मक सोच होगी वहां अपने, अगर स्वयं अपने अंदर ही है तो अपने स्वयं अपने आप में संकलेशता, बार बार कष्ट और संकलेश परिणाम, बार बार क्रोध के परिणाम, बार बार लोभ के परिणाम, उस नकारात्मक सोच के कारण से वो संकलेशता के परिणाम निरंतर बनते चले जाएंगे। और नकारात्मक सोच रखने वाले जीवों के अंदर कभी उन्नति और उत्थान का साधन नहीं उन्हें प्राप्त हो पाता। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकता। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी धर्मात्मा जनों के सन्निकट नहीं पहुंच सकता। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी दान पूजा आदि कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में, उसके हृदय में, उसके दिल में, उसकी अंतरात्मा में वो नेगेटिव थिंकिंग, वो नकारात्मकता की सोच इतनी गहरी बैठी हुई है कि वह सदैव लड़ने लड़ाने के कार्यों में ही मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। इसलिए जीवन में अगर कभी हमारी नकारात्मक सोच बैठ जाएगी, भर जाएगी, तो वो सदैव आपको पीछे ढकेलने में ही कारण बनेगी। और सकारात्मक सोच व्यक्ति के उत्थान में, व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, व्यक्ति को धार्मिक कार्य क्रियाकलाप कराने में, उन सारे कार्यक्रमों में शनई शनई कारण बनती चली जाती है। धर्म, पूजा, दान आदि सारे कार्यों को करने में सकारात्मक सोच उत्तरोत्तर वृद्धि का कारण बनती है। संवेग भावना हमें सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, यानी समान गति से चलने के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ा करके, उसको बना करके अपने इस मनुष्य पर्याय को आगे ले जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि नकारात्मक सोच भर गई तो जीवन कच्चे घड़े के समान बन जाएगा। कच्चे घड़े की स्थिति क्या होती है? पानी भरोगे क्या होगा? पानी भरोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा। सकारात्मक सोच पके हुए घड़े के समान होती है कि पके हुए घड़े में पानी भर दोगे तो प्यास को शांत कर देगी, गर्मी को शांत कर देगी। इसलिए अपने जीवन में राग द्वेष की प्रवृत्ति से बच करके सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वर्ण जी कहा करते थे, जय दिट्ठो तय पिट्ठो, जय पिट्ठो तय दिट्ठो।
मैं समझ में आई? नहीं आई। जय दिट्ठो तय पिट्ठो। अभी तुम्हारी जहां दृष्टि है वहां पीठ कर लो, और जहां तुम्हारी अभी दृष्टि पीठ है वहां अपनी दृष्टि कर लो। तात्पर्य, अभी संसार की तरफ हमारी दृष्टि है, उसकी तरफ पीठ करो। आत्मा की तरफ अभी दृष्टि पीठ है, उसकी तरफ दृष्टि करो। उससे ही हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी, जीवन उन्नतिशील और सुखमय बनेगा। जब तक आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर अपनी दृष्टि को नहीं डालेंगे, तब तक संसार ऐसा ही रहेगा। देखो, पहले लोग शिखर जी जाते थे, पहले लोग शिखर जी जाते थे, अभी भी जाते हो कि नहीं जाते हो? पहले लोग शिखर जी जाते थे, 6 महीने में पहुंचते थे, 6 महीने में वापस आते थे, हैं? और अब जाते थे तब भी अपने रिश्तेदारों से मिल करके जाते थे कि भैया मैं शिखर जी जा रहा हूं, अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं लौटा तो ठीक है। और लौट आते थे तो पूरे गांव से, नगर से और रिश्तेदारों से फिर मिलते थे, भैया तुम लोगों की सद्भावनाएं हमारे साथ रही तो हम शिखर जी की यात्रा करके लौट आए, बड़ी प्रसन्नता होती थी। जीवन में नूतन व्यवहार का संचार हुआ करता था। और अब शिखर जी जाते हो, पड़ोसी को पता नहीं चलता तुम शिखर जी जा रहे हो, और अगर लौट भी आए तो भी पता नहीं चलता तुम शिखर जी से कब लौट आए। तो उत्साह हमारा धीरे धीरे, जैसे जैसे साधन, संसार के संसाधन हमें मिलते जा रहे हैं, हमारे संसार के संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, वैसी वैसी धर्म क्रियाओं में, धर्माचरण में उस परमात्मा के प्रति हमारा उत्साह कम होता चला जा रहा है। और जब हमारा उसके प्रति उत्साह कम होगा, वहां आत्म समृद्धि हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो बात ही कह रहा था, आप शिखर जी जाते हो, ठंडी के दिनों में अधिकांशतः शिखर जी जाते हो कि गर्मी में जाते हो? हैं? शिखर जी सर्दी के दिनों में अधिकांशतः लोग जाते हैं। और जब नीचे कोठी से चलते हो तो शरीर पर कपड़े कितने होते हैं? बहुत सारे कपड़े होते हैं। क्यों होते हैं? अरे भाई सर्दी बहुत है। क्या है? सर्दी बहुत है, इसलिए सर्दी के कारण से बहुत सारे कपड़े, फिर लास्ट में उसके ऊपर एक शॉल होता है। और जैसे ही पहाड़ पर चलना प्रारंभ करते हो, गंधर्व नाले तक पहुंचते पहुंचते आधे कपड़े हैं, और शीतल नाला और गौतम स्वामी की टोंक तक पहुंचते पहुंचते कपड़े 1-2 ही रह जाते हैं। अरे जिन कपड़ों से हम कोठी से निकल रहे थे, राग था कि ये कपड़े में आवश्यक है क्योंकि सर्दी लग रही है, और पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उनसे राग घटता जा रहा है। भाई इनकी जरूरत नहीं है आपको, अब तो गर्मी लगने लगी। तो जब तक इसी प्रकार से संसार के पदार्थों में राग है, तब तक परिग्रह को ओढ़ते चले जाओगे और दुखी बने रहोगे। और जब इनसे राग हटता जाएगा तो अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाओगे। इसलिए संवेग भावना हमें जीवन के लिए पापों से बचाने में सावधान करने वाली है। संवेग भावना को निरंतर आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब तक संवेग भावना को दृढ़ श्रद्धा के साथ नहीं जोड़ेंगे, संवेग भावना का अर्थ यह है अपनी अंदर आत्मा में दृढ़ श्रद्धान होना। जितना दृढ़ता के साथ श्रद्धान होगा, उतने ही संसार के दुख क्या होंगे? कम होते चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर
जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वाशुद्ध में भी कहा है, जगत काय, जगत संसार और शरीर के स्वभाव को जानो, संसार और शरीर के स्वभाव को पहचानो। जब तुम संसार और शरीर के स्वभाव को पहचानोगे तभी तुम नवीन कर्म के आश्रय से बच सकोगे, पाप प्रवृत्ति से बच सकोगे और अपनी आत्मा के पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो सकोगे। बिना उसके बिना आत्म पुरुषार्थ आत्म समृद्धि की ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए बंधो, अपने जीवन में धर्म और प्रकृति को समझ करके उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए, अपनी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कीजिए। संवेग भावना कहती है कि विकृति को छोड़ो, आत्मश्रद्धान को बढ़ाओ, उससे हमारा जीवन सुखी बनेगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।